हेलो डियर स्टूडेंट, आपका डाउट मिला। ये जो डाउट है ये सर्कुलर मोशन चैप्टर का है और एच सी वर्मा बुक का है। ओके, एच सी वर्मा का कंसेप्चुअल डाउट है। क्वेश्चन देखते हैं। A smooth block loosely fits in a circular tube placed on a horizontal surface. The block moves in a uniform circular motion along the tube. Which wall, inner or outer, will exert a non-zero normal contact force? अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, एक कलरफुल पेन लेते हैं। ये मैंने कलरफुल पेन लिया। अब देखो, एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस ट्यूब के अंदर घूमने के लिए फ्री है। मान लीजिए कि ट्यूब का जो डायमीटर है वो डी है और ये जो ब्लॉक है इसमें बोल रखा है कि लूजली फिट्स, मतलब ढीला ढाला सा फिट हो रखा है। तो अगर मैं इसका जो डायमेंशन है वो ए मानता हूं तो ए की वैल्यू डी से कम है, ये तो तय हुई। अब जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमको बताना है कि कौन सी वॉल पे इसका नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो होगा। अब जब ये इससे छोटा है तो जब ये घूम रहा होगा तो या तो इनर वॉल के कांटेक्ट में होगा या आउटर वॉल के कांटेक्ट में होगा। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एवरी पार्टिकल, देखो इसको समझने के लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि एवरी पार्टिकल विच इज अंडर सर्कुलर मोशन must have a centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए उसके पास में। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है। जैसे ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, और इस अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है। ओके, तो अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मून के ऊपर सेंटर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना। इसका मास अगर स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम मानता हूं तो ये फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? कूलॉम्स फोर्स लगता है। इसको मैं बोलता हूं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। एवरी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब देखो, जैसे यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि ये आपकी ट्यूब थी और इस ट्यूब के अंदर आपका जो ब्लॉक है वो कौन सी कांटेक्ट सरफेस में रहेगा? या तो अंदर वाली सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा या फिर जब घूमेगा तो बाहर वाली के में रहेगा। ये ट्यूब के अंदर, ये दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं। ये ट्यूब है आपकी जो दिखा रखी है। अब दो ही केसेस बन सकते हैं और फोर्स किधर लगना चाहिए? सेंटर की तरफ। अच्छा, किसी न किसी के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज जो है वो ट्यूब की रेडियस डायमीटर से कम है। तो अगर ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहता है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और अगर आउटर सरफेस में रहता है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के लिए फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तो इसके अंदर तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सेंटर की तरफ नहीं लग रही। इस वाले केस में सेंटर की तरफ लग रही है। तो जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, जो आप नॉन जीरो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो ध्यान में रखना आउटर सरफेस पर होगा, या आउटर सरफेस पर होगा, और जो इनर सरफेस होगी उसके कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। तो इनर सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा जाता है तो वो नॉर्मल रिएक्शन जीरो के बराबर होगा। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और जो डाउट है एच.सी. वर्मा का ये भी आपका सोल्व हुआ होगा। इसी तरह से मेरे कांटेक्ट में बने रहिए और देखते रहिए फिजिक्स विद अरुण गॉड। ओके बच्चों, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। थैंक यू सो मच।